मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हम भी शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद है नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट ही ऐसा है कि जो कोई खाता है वही धीरे धीरे शानदार जानदार जबरदस्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं कुछ अच्छा करने के लिए। इसके बाद मैं अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आज का दिन दिखाया है। हमारे कितने भाई बहन, कितने माता पिता, कितना बेटी बेटा ऐसे होंगे जिनको आज का दिन देखने को नहीं मिला होगा। इसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन को जो मुझे रिएक्शन में लाई मेरी जिंदगी बदलने के लिए। इसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परम गुरु को जिनसे सीख के मैं आज रिएक्शन में कामयाब हो रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। चाहे वो खेती का काम हो, चाहे जिस फील्ड का काम हो, वहाँ एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग अपने गुरु के कहने के अनुसार काम करते हैं, जो हमारे गुरु कहते हैं वही हम लोग करते हैं। तो मेरा नाम सरोज कुमारी अमेदा टांडा अम्बेडकर नगर से मैं बिलोंग करती हूँ। जैसे हमारी मीना सिस्टर ने बताया कि मैं शिक्षा मित्र हूँ, वैसे मैं भी एक शिक्षा मित्र हूँ। तो मैं इसके पहले रिएक्शन में आने के पहले सबसे पहले हमारे डॉक्टर लिप्स योजन के लिए एक बात शानदार ताली हो जाए। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए। हम लोग तो पहले प्रोडक्ट के बारे में जानते थे, हमको प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यही था कि हम प्रोडक्ट खाएंगे और हम सेहत पाएंगे। इसके बाद हम किसी को बताने नहीं जाएंगे। इसके बाद मैं एक ताली चाहती हूँ अपने प्रोफेसर सर और रत्ना मैम के लिए, क्योंकि इंडिया में इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ना लाई होती तो शायद हम लोगों को नसीब नहीं होता। इसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ पूरा बाजार के आन बान और शान आदरणीय श्री राम जी सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारे अमेदा में इसका बीज बोने वाली कोई और नहीं, आदरणीय श्रीमती हारमती दीदी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं इनके चरणों में कोटि अभिनंदन करती हूँ, इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं भगवान से हमेशा यही कामना करती हूँ कि मेरी दीदी के घर में हमेशा खुशियों का अंबार रहे, कभी इनके घर में दुख ना आए। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक ताली इस प्रोडक्ट के लिए हो जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, इतना अच्छा, इतना नेचुरल, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि जो इसको खाता है वही बोलता है, क्योंकि प्रोडक्ट बोलता नहीं है। प्रोडक्ट में एक ही कमी है कि ये बोलता नहीं है और बाकी सारा काम ये करता है। तो इसके पहले मैं क्या बताऊं कि मैं अब यही सोचती हूँ, मैं अपने आप को बार बार यही सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। अगर 2.5 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को समझ ली होती, इसको जान ली होती, तो शायद मैं आज स्टार डायमंड के ऊपर पहुँच गई होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक नसीब में लिखा नहीं होता तब तक कुछ मिलता नहीं है। आज जिसको बताने जाओ कहते हैं अगर मरे के लिखा होए तो मर जाए, बचे के लिखा होए तो। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर मरने को लिखा होगा तो इसको कोई समझेगा भी नहीं, उसके दिमाग में घुसेगा भी नहीं। अगर उसको जिंदा होने का लिखा होगा तभी उसके दिमाग में ये घुसेगा। तो मैं मतलब क्या बताऊं, मेरे पीछे की जो कहानी है कि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी। सबसे बड़ी समस्या हमारी थी कि हमारे पूरे शरीर में गांठों का जाल है, बहुत बड़ी बड़ी गांठें बन गई थी। और हर डॉक्टर ये बताना चालू कर दिए थे, क्योंकि मैं अपने यहाँ अम्बेडकर नगर, यहाँ किदान नगर से लेकर दिल्ली तक इसका इलाज करवाई हूँ, और सब डॉक्टर यही बताना चालू कर दिए थे कि आपके शरीर में जो गांठें हैं इसका कोई इलाज नहीं है। ये लगभग 95% मान के चलो कि कैंसर की गांठें बन रही हैं। अब अगर किसी इंसान को बता दिया जाए कि आपके शरीर में कैंसर जैसी भयानक बीमारी पनप रही है तो उस इंसान के ऊपर क्या गुजरेगा वो इंसान ही जान पाएगा, क्योंकि उसका दर्द और कोई जानने वाला नहीं है। तो हम तो यही बुधेर बुन में रहते थे। लेकिन क्या बताएं, मैं अपनी दीदी से 2.5 साल का समय ली हूँ। कोई भाई बहन अगर इस प्रोडक्ट में नहीं जुड़ा होगा, मैं सबसे विनती करती हूँ कि इतना समय किसी से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं 2.5 साल का समय ली हूँ। मैं इनके संघर्ष को मानती हूँ कि इन्होंने कितना त्याग, कितना बलिदान मेरे साथ किया, कि 2.5 साल तक ये मेरे साथ लगी रही। लेकिन मैं इनकी बातों को मानती नहीं थी, इनके फोन को सुनना स्वीकार नहीं करती थी। अगर मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता था तो मेरे बच्चे इनके फोन को, इनके मिस कॉल को ही उड़ा देते थे और मुझसे बताते भी नहीं थे। ये कहते थे कभी वही रिएक्शन, वो पगला गई है रिएक्शन में, उस प्रोडक्ट को खाना नहीं है। लेकिन इनका धैर्य था कि हम इनको रिएक्शन में लाएंगे तो लाएंगे। ये सबको पता है रिएक्शन वाले जिद्दी होते हैं, यही बोलते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इनका भाई हम तो अब रिएक्शन में जब से आए, क्योंकि हम लोग पैसा तो पहले से कमा रहे, थोड़ा बहुत जो इंसान अगर 100 रुपए की मजदूरी करता है उसको भी बहुत बड़ा घमंड होता है कि हम तो पैसा कमा ही रहे हैं।
तो हम लोग भी ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे, हम लोग को ये नहीं था, हमको यही था कि ये पागल हुई है कि पागल रहे, लेकिन हम लोग इसमें पगलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा 2.5-3 लाख रुपया कम से कम सहारा में गया है और 50,000 रुपया प्रोग्रेस में गया है। इसीलिए हम कंपनी पर कोई भरोसा नहीं करते थे। यही होता था, कंपनी फंसने और फंसाने का काम करती है। लेकिन डीएक्शन में आने के बाद पता चला कि कंपनी नहीं, डीएक्शन फंसने फंसाने का काम नहीं करती है, डीएक्शन फंसे हुए को निकालने का काम करती है। एक बार हमारी दीदी ने ये जिद कर लिया, ये कसम खा ली कि अब की बार तुमको पूरा आना है तो आना है। हमने इनसे कहा दीदी हम पूरा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को वहाँ मीटिंग लगी है, 19 मई 2023 को, और उसी दिन विद्यालय बंद भी होता है 19 मई को। तो हमने कहा दीदी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी दिन लास्ट विद्यालय का लास्ट दिन रहता है, और हर हाल में फर्स्ट दिन या लास्ट दिन 2 ही दिन स्कूल चेक होता है ज़्यादातर। हमने इनसे कहा दीदी आ नहीं पाएंगे क्योंकि विद्यालय चेक होने का डर है, लेकिन ये बोली हम इसलिए कुछ नहीं जानते हैं, आपको आना है तो आना है। हमारे हस्बैंड यही सुल्तानपुर में रहते हैं, लेकिन हमने उनसे ना बताया, कुछ ना उनसे पूछा। हमने केवल अपने हेडमास्टर से यही कहा कि सर हम जा रहे हैं फैजाबाद। बोले किस लिए? हमने कहा हमको दवा लाना है। तो हमारे विद्यालय में सबसे ज़्यादा परेशान अगर दवा चलता था तो मेरा ही चलता था। तो हेडमास्टर बोले जाओ, उस समय हाउस होल्ड सर्वे चल रहा था, और वो बोले जाओ, अगर कोई आएगा तो हम उसे बोल देंगे कि हाउस होल्ड सर्वे में गई हैं। और जैसे ही मैं गई 1 घंटे के बाद मेरे स्कूल में SDI साहब आए, और उनसे मतलब हमारे हेडमास्टर ने मतलब बताया कि वो कहाँ गई है, मतलब ये नहीं बताया कि वो फैजाबाद गई हैं। इसके बाद जैसे हम बस में पकड़े, हमारे हस्बैंड का फोन आया, बोले कि कहाँ जा रही हो? कहीं पूरा जा रहे हैं। बोले जहाँ हो वहीं उतर जाओ, क्योंकि वो फंसने फंसाने का काम है, वो प्रोडक्ट बकवास है, उसमें मत जाओ। हमने कहा हमने संकल्प ले लिया, अगर उनके बात को हमने वादा कर लिया है आएंगे तो हम पूरा जाएंगे। जाने से ये नहीं होता कि हमको ज़बरदस्ती प्रोडक्ट दे देंगी। अगर हमको समझ में आएगा तो हम प्रोडक्ट लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। इसलिए हमने वो बार बार यही कहते रहे नहीं उतर जाओ, नहीं उतर जाओ। हमने अपने मोबाइल को साइलेंट किया। इसके बाद मैं वहाँ पूरा पहुँची। तो पूरा अवध पैलेस में उस दिन रोशन कुमार सर की मीटिंग लगी थी। मैं रोशन कुमार सर के बाद जोरदार ताली चाहती हूँ। अगर मैं वहाँ ना गई होती तो शायद 2.5 साल नहीं 5 साल का समय भी लग जाता, तब भी मैं डेसल का प्रोडक्ट नहीं खाती, क्योंकि हर नौकरी पेशे वाले बहुत घमंडी होते हैं। हम लोगों के पास वही था, हम लोग के पास ऑलरेडी पैसा है। दवा जब यही था ना, सब लोग इसे बोलते हैं कि अगर यह इतना बढ़िया हो जाए तो इतना बड़ा डॉक्टर का करी है ना। वही हम लोगों के भी दिमाग में रहता था कि अगर प्रोडक्ट में बढ़िया हुआ तो डॉक्टर का हिताई बैठा है। लेकिन वास्तव में अब समझ में आया कि प्रोडक्ट में अगर दम नहीं होता तो अगर डॉक्टर हमको आज ठीक कर दिए होते ना, लेकिन अगर ठीक कर रहा है तो हमको प्रोडक्ट ही ठीक कर रहा है। तो वहाँ मैं रोशन कुमार सर की मीटिंग सुनी तो मुझे समझ में आया अगर सब ठीक हो रहे हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि सबका शरीर सेल से बना है तो मेरा भी शरीर सेल से बना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा दीदी 2,500 का, मतलब मुझे जितना प्रोडक्ट की ज़रूरत हो मुझे दे दो। तो ये मुझे 3,000 का प्रोडक्ट DP रेट पे दिलवाई थी। MRP पे दी होती तो ज़्यादा पैसे लगता, लेकिन अपने कार्ड से DP रेट पे दिलवाई थी 3,000 का प्रोडक्ट। तो मैं जब से मैं प्रोडक्ट लाई खा रही हूँ तब से मैं जितना मैं दवा इलाज करवाती थी तब से आज तक मैं एक भी टिकिया दवा नहीं लाई हूँ। मतलब किसी भी चीज़ के लिए, ना पेट के लिए ना BP हाई लो दोनों रहता था, तब से मैं ना दुकान पे BP हाई लो नपवाने नहीं गई हूँ। इसके बाद मेरे दीदी का लड़का है, एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैं ली हूँ अपने सामने। मेरे दीदी के लड़के को 2.5 साल से उसका इलाज चल रहा था, और हर डॉक्टर यही बताना चालू कर दिए थे कि अब बेटा जब तक आप चल रहे हो तब तक चलो, दवा खाते रहो, इसे चलते रहो, आपका कोई इलाज नहीं है। उसकी लीवर में शायद इन्फेक्शन, मतलब उसके लीवर में समस्या थी, लेकिन समस्या तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, केवल ये बताए हैं कि आपको ठीक नहीं होना है। अहमदाबाद तक वो दवा करवाया। इसके बाद जब मैं यहाँ लाई, अपने यहाँ लाई, उसको RGGL स्पालिना खिलाना चालू की, उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ा, वो बार बार यही बोलता था कि हम इस प्रोडक्ट को खाएंगे नहीं, हम कहीं भाग जाएंगे, या तो हमको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। मैं उसको मेडिकल कॉलेज ले गई तो वहाँ के डॉक्टर 1 हफ्ते की दवा लिखे, उसका मतलब ये जो यहाँ का होता है उस सबको करवाई ECG, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। तो लिखे बाहर की जाँच लिखे, दिशा पैथोलॉजी एक अकबरपुर में है, उसकी यहाँ की जाँच लिखे। तो एक लोग हमसे बोले कि क्यों पैसा बर्बाद करने जा रही हो, यही जांच जाके जिला पे करवा लो। मैं 2 दिन लेके अब उस लड़के को जिला पे गई, जिला पे वो जांच करवाई, और जैसे उस रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाने ले जाया गया, डॉक्टर ने क्या किया, उस रिपोर्ट को उठा के फेंक दिया। डॉक्टर बोले कि मैं जहाँ का रिपोर्ट लिखा था आपने वहाँ जाँच नहीं करवाई, तो मैं आपका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। आप दवा खाओ, चलते रहो, मरो या बचो, इसकी मेरी कोई गारंटी
नहीं है। उसी दिन से मैंने कसम खा लिया कि आज के बाद मैं मर जाऊंगी या मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैंने क्या किया, यही 60 कैप्सूल स्पालिना और आधा बोतल नोनी जूस और 10 RGGL खिलाना चालू किया। एक हफ्ते में मेरे बेटे का दर्द, मतलब आज तक तब से उसको दर्द नहीं हुआ है। अभी भी मेरे यहाँ रहता है, अभी वो कम से कम 2 महीना मेरे पास रहेगा। आज तक तब से वो ये नहीं कहा है कि मौसी मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब से मुझे समझ में आया कि डॉक्टर को कमीशन से मतलब है, उनको किसी के शरीर से कोई मतलब नहीं है। आज जो यहाँ डॉक्टर बैठे होंगे कोई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन डॉक्टरों की कहानी यही है कि उनको किसी के शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको केवल पैसा चाहिए। तो जब से मैं इस प्रोडक्ट को खा रही हूँ अब हमें 100% पूरा विश्वास है। मैं पहले यही कहती थी दीदी मैं खाऊंगी, लेकिन मैं किसी को बताऊंगी नहीं, किसी के पास जाऊंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन आज अगर एक दिन हम फील्ड में नहीं जाते हैं तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि 3 बजे तक विद्यालय चलता है। 3 बजे के बाद हम फील्ड जाते हैं, हर घर हर इंसान को बताते हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा काम है बताना, हर घर डिएक्शन पहुंचाना। ना माने, जो मानेगा वो खाएगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं बचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों का काम है, हम लोग का मिशन है कि हर घर जाओ, हर घर डिएक्शन को बताओ। तो जैसे कहते हैं ना कि अब जब से खाते पीते, अब हम पैसे के लिए, सबको पता है कि इंसान हर रोज पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए ही मरता है। तो अब हम सेहत के लिए आए थे, सेहत के लिए, लेकिन अब हम यहाँ काम कर रहे हैं पैसे के लिए। तो मेरा बोनस भी आ रहा, मैं स्टार भी पद पे पहुँच भी चुकी हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं